क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टीवी टावर फ्रॉम 3 पॉइंट्स A, B, C in a straight line in a horizontal plane through the foot of the tower are alpha, 2 alpha and 3 alpha respectively. If AB is equal to A, then height of the tower is. हमें जो है ये बताया गया है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C. लेट्स से मेरे पास ये A है, ये B है और ये C है और एक टावर है और ये बताया गया है कि जी इसके साथ जो फुट ऑफ द टावर के साथ ये एंगल बनते हैं तीनों के, अगर हम यूं मैं इसको ड्रॉ करूं A, B और C और लेट्स से मैं इस पॉइंट को कहता हूं ये मेरा पॉइंट O है और ये जो है ये मेरा B है। मुझे ये बताया गया है कि ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये एंगल 2 अल्फा है और ये एंगल 3 अल्फा है। ठीक है, ए बी सी की पोजीशन हमें इस तरह से पता चल रही है कि ज़ाहिर है जो जो हम इसके करीब जाते जाएंगे ये एंगल स्टीप होता जाएगा। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद है और ये उसके बाद है। और हमें ये कहा गया है कि हमने ओ पी की हमने हाइट जो है दिस एंगल इसकी जो है ना ये हमें लेंथ हाइट जो है ये हमें फाइंड करनी है और वो ये ऑप्शन हमें दी गई है। ठीक है जी, और हमें साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि ये जो ए बी है ये डिस्टेंस जो है ये ए है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक और कलर में मैं जो मुझे ड्रॉ करूं, मैं लेट्स से मैं एक कलर में ड्रॉ करता हूं यहाँ पे एक ऐसे डॉटेड लाइन, तो ये मुझे पता है ये लाइन बल्कि मैं इस तरह ड्रॉ करता हूं तो मुझे ये पता है कि ये एंगल मेरा 90 है, दिस इज 90। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है क्योंकि ये वो है तो ये भी 90 है। ठीक है, अब हमें ये पता है ये 90 है, ये 3 अल्फा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये 90 प्लस 3 अल्फा यानी 180 माइनस 90, 180 में से 180 माइनस 90 प्लस 3 अल्फा विच इज बेसिकली 90 माइनस 3 अल्फा, ये एंगल बनता है 3 अल्फा, दिस एंगल। ठीक है, और अब ये जो एंगल बनेगा ये फिर 90 माइनस 3 अल्फा यानी ये 3 अल्फा एंगल बन जाएगा। अब हमें ये पता है कि ये एंगल अल्फा है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये वाला भी अल्फा है और ये 3 अल्फा इस तरह से होगा कि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो ये हमारे पास आ गया बिकॉज क्योंकि ये 2 अल्फा है तो अगर ये 2 अल्फा है और ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स में हम ये चीज देख चुके हैं। अब हमें जो चीज पता है मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, जो चीज अभी हमें पता है वो हमें ये एंगल पता है, हमें ये एंगल पता है और हमें ये साइड पता है। अब अगर ये अल्फा एंगल है ये वाला और ये साइड ए है तो इसका मतलब है कि इस एंगल के ऑपोजिट जो ये वाली साइड है ये भी ए है। ठीक है, अब हमें ये वाला जो अगर मैं देखूं दिस वन, ये जो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये जो मैं ड्रॉ करता हूं इसमें हमें ये वाला एंगल पता है, हमें ये वाले साइड पता है, हमें ये पता है कि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है। सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे साइन की प्रॉपर्टी जो है उसको हम यूज कर सकते हैं विच इज बेसिकली द परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हमने फाइंड करना है ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास ए है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास परपेंडिकुलर जो है इट इज ए इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा। सो दिस इज बेसिकली आवर आंसर विच इज दिस ऑप्शन। क्वेश्चन है जी, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू व्हाट ऑफ दीज ऑप्शंस। हमारे पास जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो लेट्स सॉल्व दिस। हमें साइन रूल से पता है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो तो वो a ओवर साइन a इज इक्वल टू b ओवर साइन b इज इक्वल टू a ओवर साइन c इज इक्वल टू 2r। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें ये पता है कि r जो है ये सर्कल का रेडियस है। तो साइन ऑफ a इज बेसिकली a ओवर 2r और साइन ऑफ b इज इक्वल टू b ओवर 2r एंड साइन ऑफ c इज इक्वल टू 2r। अब हमें ये पता है कि हमें इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए और इसका स्क्वायर चाहिए और हमें ये भी पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है तो ये हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है दिस इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हम जब इसका तीनों का स्क्वायर लेंगे तो बेसिकली दिस इज इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो हमने ये स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर लिया और ये स्क्वायर लिया तो हमारे पास a स्क्वायर और 4r स्क्वायर, b स्क्वायर और 4r स्क्वायर, c स्क्वायर ओवर 4r स्क्वायर आ गया। और हमें ये भी पता है कि
कि हम यहाँ अगर इसमें 4r² कॉमन लें तो हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² हमारे पास आ जाता है, और हमें ये पता है कि b² इज इक्वल टू a² प्लस c²। तो हम ये a² प्लस c² की जगह b² प्लस b² और 2b² और 4r², तो b² ओवर 2r² हमारे पास जो है ये हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से। अब ना ये वैल्यू 1 है, ना ये वैल्यू 0 है, और ना ही ये वैल्यू -1 है। सो इसका मतलब है कि इट इज नन ऑफ दीज वैल्यू। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन है, इन एनी ट्राइंगल एबीसी b² sin 2c प्लस c² sin 2b इज इक्वल टू, इनमें से कौन सी वाली जो है वो ऑप्शन है। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम देखें तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके आगे कि ये लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ साइंस दोनों को जो है वो यूज करता है। तो हमें ये पता है कि लॉ ऑफ कोसाइन में cos ऑफ a इज इक्वल टू, cos ऑफ a हमारे पास इक्वल टू होता है b² प्लस c² minus a² over 2bc, and similarly cos of b is equal to c² plus e² minus b² over 2ca, and cos of c is equal to a² plus b² minus c² over 2ab। ठीक है जी। इसी तरह लॉ ऑफ साइंस जो है इट इज a over sin a is equal to b over sin b is equal to c over sin c, एंड इसी तरह एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर हमें पता हो उसका फार्मूला तो वो भी इस तरह है 1/2 bc sin a which is equal to 1/2 ca sin b which is equal to 1/2 ab sin c। ये रिलेशनशिप जो है ये हमें वैसे भी याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए ये रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये लिखने में इसलिए टाइम लगाया है कि आपको भी ये या तो याद होनी चाहिए या आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने कहाँ पे कौन सी जो है वो ये यूज करनी है। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, तो हम ये देखते हैं कि हमने कैसे इंटेलिजेंटली इन ही प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है ना वो आंसर तक पहुंचना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो हमारे पास जो इनिशियल जो गिवन है वो है b² sin 2c प्लस c² sin 2b। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम sin 2c और sin 2b को हम जो है वो यूजिंग दी आइडेंटिटीज जो है कि sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, इसको यूज करते हुए हम जब करेंगे तो हमारे पास बेसिकली इट विल बिकम 2 sin c cos c 2 sin b एंड cos b। b को हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है इंटरनली और 2 को आउट हम ले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं sin c b cos c, 2 को कॉमन लिया c sin b एंड c cos b। अब हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हम साइन को जो है वो हम बाहर ले आए। साइन को बाहर ले लाने के लिए हमें ये जो चीज है इसको हमें एक फॉर्म में लेकर आना होगा। तो अगर हम देखें जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था हमारे पास लॉ ऑफ साइन जो है ये वाली जो हमारे पास अगर हम इसको यूज करें तो आई कैन राइट b sin c is equal to c sin b, और एग्जैक्टली हमने यही चीज यहाँ पे की है कि हमने b sin c को c sin b से जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया है। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही। अब हम c sin b को और 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास अंदर जो बचेगा वो v cos c प्लस c cos b हमारे पास जो है वो बच जाता है। अब हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस जो है जो कि हमने यहाँ पर देखा था ये जो है ये अब हमारे पास जो है ना यूज होगा। अब हमें पता है कि b cos c को मैं लिख सकता हूँ यूजिंग दिस b cos c इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² ओवर 2a। ठीक है, फ्रॉम दिस आई कैन राइट दिस। सिमिलरली c cos b को आई कैन राइट c² प्लस a² माइनस b² ओवर 2a। ठीक है जी। अब मैंने ये दो को अगर मैं ऐड करूं, इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, तो मेरे पास c² कैंसिल हो गया, b² कैंसिल हो गया, और व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 2a² ओवर 2a। तो 2 कैंसिल और a की पावर a के साथ कैंसिल, तो ये जो दोनों का सम है इट इज बेसिकली इक्वल टू a। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर कि मैं इसको यहाँ पर a के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 2ac sin b, और मैंने हाफ ट्रायंगल का जो फार्मूला जो मुझे पता है वहां पर अगर मैं जाके देखूं तो ये मेरे पास 2ac sin b इज इक्वल टू 2
इंटू डेल्टा। तो मैं अगर इसको यहाँ पर 2 डेल्टा से रिप्लेस कर दूं तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 4 डेल्टा एंड दिस इज माय आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चले, हो सकता है इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके पास ना आए, लेकिन इसमें हो सकता है कि कोई एक चीज या दो चीजों का कोई कॉम्बिनेशन आए कि जिसमें आपने इन आइडेंटिटीज को जो है वो आपने यूज करना है। तो इसलिए इन आइडेंटिटीज को बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, इनको बार बार यूज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको एंट्री टेस्ट में मिलेंगे उनमें इसी तरह की कोई एक आइडेंटिटी यूज करनी है, और अगर वो आपको आती है तो आप विदिन जो है ना विदिन अ फ्यू सेकंड्स आप उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल OAB below, if OA is equal to OB, AB is parallel to CD and the height of the triangle OCD is 3, the area of the triangle OAB is। हमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है कि OAB हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें OA और OB यानी ये बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड बराबर हैं। AB is parallel to CD, AB और CD जो है यहाँ आपस में पैरेलल हैं, एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल OCD जो ट्राइंगल है यहाँ से ये जो हाइट है दिस इज 3। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने OAB जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो लेट्स फाइंड इट। इसके अलावा हमें ये CD की जो लेंथ है ये 4 ये भी हमें गिवन है, और AB की जो लेंथ है 8 ये भी हमें गिवन है। तो बेसिकली हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमने OY जो लेंथ है ये हमने अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम ट्राइंगल की लेंथ इंटू हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बेस हमें पता है विच इज 8 एंड अल्टीट्यूड वी हैव टू फाइंड। हमें ये पता है कि यहां से लेके यहां तक जो है ये ट्राइंगल जो है ये 3 है, तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो हमारे पास सोल्यूशन ये है कि अगर हम ये ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास AB जो है ये पैरेलल है CD के, और हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल OAB और OCD जो है ये बोथ आर जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो हमारे पास जो रेशो है OX ओवर OY, और बिकॉज दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स तो हम लिख सकते हैं कि OX ओवर OY जो है ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स की वजह से हम OY और OD ओवर OB का जो रेशो है ये हम जो है OD OB का रेशो जो है ये हम लिख सकते हैं कि ये एक उसमें सिमिलर है। और इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि XD ओवर YB जो है यानी दिस लेंथ ओवर दिस लेंथ ये भी जो है ये एक रेशो में है। सो इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें पता है कि ये क्योंकि परपेंडिकुलरली इसको कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 है और ये जो डिस्टेंस है ये 4 है। तो हमें ये पता है कि O जो है क्या कहते हैं 2 ओवर 4 यानी OX जो हमें जो हम बेसिकली OX ओवर OY जो है ये हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 4 जो कि हमारे पास OY की बेसिकली हमारे पास ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ है यानी बेसिकली दिस लेंथ एंड दिस लेंथ ये हमें पता है 2 ओवर 4, और हमें जो है OX भी पता है यानी हमें OX जो है ये पता है कि ये हमारे पास 3 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं OX ओवर OY इज इक्वल टू 2 ओवर 4 एंड आई कैन राइट OY इज इक्वल टू 2 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 3। सो व्हाट आई गेट इज के मुझे सॉरी वो 4 ओवर 4 इंटू 3 ओवर 2 OY जो है तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। तो OY की जो लेंथ है ये मेरे पास 6 आ गई। दिस वन आई गेट टू बी 6। अब मुझे ये पता है, मुझे ये ऑलरेडी पता है कि ये 8 है, तो आई कैन सिंपली प्लग इन द ट्राइंगल फार्मूला O हाफ OY विच इज 6 एंड AB 8, so it is 1 over 2 6 8 is equal to 24। so 24 जो है ऑप्शन 24 which is option number A, this is my answer। Question and triangle ABC, AB is equal to AC and an angle ABC is equal to 55 degree. What is the measure of BAC? हमने बेसिकली ये जो एंगल है ये फाइंड करना है। हमें ये पता है कि AB एंड AC जो है ये हमारे पास साइड जो है ये बराबर है, और हमें ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी हमें पता है। तो अगर हमें ये पता है कि ये वाला जो साइड है हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर एंगल बराबर हो तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी 55 डिग्री है।
एंड व्हाट सिंपली हमें ये पता है कि टोटल जो डिग्री होता है, तो हमने इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली व्हाट वी आर लेफ्ट विद इस ये एंगल जो है एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 55 विच इज बेसिकली 110. सो इट इज, ये जो एंगल बनेगा ये 70 डिग्री बनेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. The area question is the area of an isosceles right triangle inscribed in the circle with center at O and radius 5 under 2 is. हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. हमें जो है वो रेडियस यानी हमें ओ ए या हम कह सकते हैं ओ बी जो है ये हमें पता है विच इज 5 अंडर रूट 2 और हमने ए सी बी का है वो हमने वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सी बी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट्स फाइंड इट. सो हमारे पास जो फिगर गिवन फिगर है उसमें ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. हमारे पास ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है और हमें ये साइड और ये साइड हमें पता है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें ये पता है कि हमारे पास ये वाली साइड जो है ये 10 अंडर रूट 2 है. अब हमारे पास क्योंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज साइड, जिसका मतलब है कि बेस एंड जो है वो हाइट या बेस एंड अल्टीट्यूड जो है ये सेम है. सो हमें ट्राइंगल जो हमें जो एरिया फाइंड करना है वो है बेसिकली ए सी इंटू बी सी. यानी हमारे पास अगर हमने ये फाइंड करना है तो हमें इन दोनों साइड नहीं पता, लेकिन हमें इस साइड का पता है और हमें ये भी पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो हम फिथागोरस जो है उसका जो फिथागोरियन थ्योरम है वी कैन यूज दैट. सो दैट सेज बेसिकली दैट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर which is perpendicular over base which is BC का स्क्वायर. सो व्हाट वी डू इज कि AB की वैल्यू हमें पता है कि इट इज 10 अंडर रूट 2 बिकॉज ये रेडियस है और ये रेडियस है तो ये बेसिकली सर्कल का डायमीटर बन जाएगा. तो 10 अंडर रूट 2 है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों साइड क्योंकि बराबर हैं सो आई कैन राइट इट एज 2 इंटू AC का स्क्वायर बिकॉज AC इज इक्वल टू BC. AC is equal to BC, so I can write this as AC का square. So this is basically 10 का स्क्वायर इंटू बेसिकली अगर दोनों साइड्स का अंडर रूट लें तो यू कैन राइट दिस एज ए सी. इसको अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास जो आती है वैल्यू ए सी की वो हमारे पास आएगी 10. सो व्हाट वी गेट इज ए सी हमारे पास जब 10 आ गया तो इसका मतलब है कि हमें ए सी भी पता है, हमें बी सी भी पता है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. सिंपली यहाँ पर हम 10 पुट करें ए सी को और यहाँ पे 10 पुट करें बी सी को. सो 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इज बेसिकली 50 यूनिट्स. 50 यूनिट्स जो है ये हमारा एरिया है विच इज ऑप्शन नंबर बी. सो दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन है इन द फिगर बिलो triangle ABC and CED are similar triangles. ABC, this one and this one are similar triangles. What is the value of x over y? हमें एंगल गिवन है, ये दोनों एंगल्स गिवन है 55 डिग्री. हमें ये वाली वैल्यू गिवन है 3, ये वैल्यू है 4 और x और y का रेशो हमने निकालना है. अब सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर हमें लॉ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पता हो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में सिमिलर होती है, उनका रेशो जो है वो आपस में सिमिलर होता है. तो आई कैन राइट ए सी ओवर सी डी is equal to, मैं अगर इसको सॉल्व करूं, this over is equal to C A B over A E और D B C over E D. यानी मैं ये चीज जो है ये यहाँ पर I can write this. और अब मुझे सिंपली ये पता है कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स के हिसाब से मैं इसको सॉल्व. सो ये इक्वेशन हमने बेसिकली बनाई तो हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू x है, ये वाली और ये वाली वैल्यू जो है y है. तो हम ये लिख सकते हैं कि x ओवर y का जो रेशो है इट इज 3 over 4 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी जो कि हम यहाँ से हम देख सकते हैं और ये हमारा आंसर है. वी आर गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज द सेम एज, हमने इसमें से देखना है. हमें अगर इसका स्क्वायर को ओपन करें तो वी कैन राइट दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. और हमें ये चीज पता है, ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो इट इज बेसिकली 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज आवर आंसर.
Question is that a triangle has a base of 8 units and a height of 6 units. A second triangle with a base of 4 units and a height of 3 units overlap the first triangle as shown. हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि जिसकी हाइट है 6, यानी दिस इज 6, और ये जो बेस है ये 8 है, दूसरे की बेस जो है वो 4 है और हाइट जो है ये 3 है. ये दोनों ट्राइंगल ओवरलैप करते हैं, जो कि एरिया ओवरलैप का ये इससे शो हुआ हुआ है. ये हमारे पास इस कलर में, अगर मैं हमारे पास इस कलर में बेसिकली ये ओवरलैप शुरू हुआ है. हमें कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया बिटवीन द नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी ये जो नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स हैं इनका हमने डिफरेंस निकालना है. सो अगर मैं अज्यूम करूं कि पहले वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो लेट्स से इट इज A1 एंड द सेकंड वाले का जो एरिया है विच इज A2, और ये जो एरिया ऑफ ओवरलैप है दोनों का लेट्स से इट इज कॉल्ड एज ओवरलैप एरिया is basically A. ठीक है, तो हमारे पास जो नॉन ओवरलैपिंग एरिया आएगा, एरिया ऑफ नॉन ओवरलैप इज बेसिकली पहले वाले में से हम A को माइनस करेंगे और इसमें से हम दूसरे वाले का एरिया माइनस करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, A1 माइनस A माइनस A2 प्लस A. तो इसका मतलब है ये कैंसल आउट हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट इज A1 माइनस A2. अब यहाँ पे मजे की बात ये है देखने की कि ओवरलैप का जो एरिया है ये मैटर ही नहीं कर रहा क्योंकि ये कैंसल आउट हो गया. तो बेसिकली इट इज जस्ट दी डिफरेंस बिटवीन द टू. तो हमें A1 का हम एरिया निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो कि इसकी जो 8 इसकी जो है वो बेस है, 6 इसकी जो है वो हाइट है, माइनस सिमिलरली दूसरे वाले का हमारे पास पता है कि 4 इसकी बेस है एंड 3 इसकी हाइट है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 4 6 4 24 माइनस 3 into 2 is 6. तो ये हमारे पास आ गया 18. So 18 square units which is part choice number 3. ये हमारा जो है ये हमारा आंसर है. Given the figure below find the value of x. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें बेस और हाइट जो है ये हमारी सेम है. So it means isosceles triangle. हमें हाइपोटेन्यूज का पता है. So we what simply we know from Pythagoras theorem that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So अगर हम इसको देखें तो it is x square plus x square is equal to under root square. तो अगर हम simply इसको solve करें so what we get is basically दोनों साइड्स का अगर हम under root लें तो x square under root 2x is equal to plus minus under root 8. तो हमारे पास जो ऑप्शन आती है बेसिकली साइड को अगर हम देखें तो 2 हमारे पास जो ऑप्शन आएगी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बेसिकली. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. सो क्योंकि एरिया माइनस में नहीं हो सकता, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. सो x इज इक्वल टू 2. सो C इज बेसिकली द राइट ऑप्शन. If sin of x is equal to 3 over 5 and cos of x is less than 0, then find the value of tan x. अगर हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम में देखें तो हमें पता है कि अगर sin of x पॉजिटिव हो और cos of x 0 हो तो it is basically the second quadrant. यहाँ पे sin of x is greater than 0 and cos of x is basically less than 0. So इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये चीज़ जो है ये डिफाइंड है फॉर इन द सेकंड क्वाड्रेंट. अब हमें ये पता है कि साइन की जो रिलेशनशिप होती है इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. ठीक है जी. एंड इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ऐसा है कि जिसका परपेंडिकुलर जो है वो 3 है. वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल विच परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5. तो इसका मतलब है कि हमारे पास वी नीड टू फाइंड द बेस. तो हम ये बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं. बेस हमने फाइंड करनी है जो कि x अगर मैं कहूँ तो बेसिकली इट इज वेरी मच क्लियर कि इट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो इट इज बेसिकली 25 माइनस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16 अंडर रूट. सो इट इज बेसिकली 4. सो x इज 4. अब हमारे पास जो वैल्यू है बिकॉज इट इज डिफाइंड इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो tan है विच इज साइन ओवर कॉस इसकी वैल्यू भी माइनस में होगी. सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस.
So what we know as the perpendicular is 3 and the base is 4, but क्योंकि हम second quadrant में है तो it is -3/4, so इसका मतलब है कि -3/4 is going to be the answer for this question, which is option number C. Question is that we have to find the value for x for the triangle. हमें पता है कि सारे एंगल्स हैं वो ट्राइंगल के वो 180 के बराबर होते हैं, so it is x plus 15 plus x plus 30 plus 2x plus 15 is equal to 180. So solving for this we get 3x plus 15, 30, 36, 15 plus 15 is 30, 30 plus 30 is 60, which is equal to 180, and we know that x is equal to 3x is equal to 120 and x is equal to 40. So x की वैल्यू जो है सॉरी जो 180 minus 30 plus sorry it is 4x. This is 4x is equal to 120 and x is equal to 30 degrees. So this is the answer, option D. Question is, find the difference between the area of those two right triangles ABC and A and BCD. ABC and BCD in the figure where BC is equal to 12, this is 12. BD, this hypotenuse is 20 and AD is 6. Basically what we know is that we know that this is a right angle triangle. In fact there are two right angle triangles. We know this hypotenuse, we know this base, we know this height. So what we want to know is we want to calculate that the difference in the area of ABC minus a triangle DBC. So let's find it out. So for triangle ABC I can write the area. For triangle ABC I can write the area as half into base. Base is basically 12 into AC. And for triangle DCB, it is basically half into base, which is 12 into the side CD. So if I take the difference between these two, so I get is 1/2 into 12 is common. So what I get is AC minus DC. So AC is this, DC is this. So what is left if I divide minus, if I subtract these two sides, मेरे पास 6 बचता है. So मेरे पास 6 जब बचेगा जो कि AD है बेसिकली, तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ इट इज 36. तो मेरे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है. अब इसमें देखें नोट करने वाली बात क्या है कि डिफरेंस बेसिकली जो है ना वो सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है और यही हमने इसमें बीच में डाला है और हमारे पास आंसर जो है वो आ गया. सो दिस इज द आंसर. The surveyor needs to calculate the length of a pond. He drew the diagram below and made measurements as indicated. What is the length of the pond? हमारे पास ये length pond है, इसकी length सर्वेयर ने फाइंड करनी है जिसको x से रिप्रेजेंट कर रहा है. रेस्ट ऑफ द मेजरमेंट्स जो है वो हमें नजर आ रही हैं. अब अगर हम इस डायग्राम को क्लोजली देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में एक रेशो में है. ये आपस में 1:4 का रेशो है, ये भी 1:4 का रेशो है. तो सिंपली जस्ट बाय लुकिंग एट दिस आई कैन से कि ये रेशो 1:4 का बनता है. तो दिस इज बेसिकली 120. जस्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन आई कैन से दैट दिस इज 120. और ये सिमिलर ट्राइंगल का जो हमें प्रॉपर्टीज पता है उसको हम यूके कह सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. गिवन द फिगर बिलो फाइंड y. ये हमारे पास एक फिगर है. बेसिकली इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स जो हैं, यहां से हमारे पास हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं टू द सर्कल. इस पॉइंट से ये 2 टेंजेंट हैं, इस पॉइंट से ये 2 टेंजेंट हैं और इस पॉइंट से ये 2 टेंजेंट है. और हमें ये पता है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल्स होता है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ये इक्वल होते हैं. सो आई कैन राइट x + 2 इज इक्वल टू 9 विच सेज दैट x इज इक्वल टू 7. ये मुझे पता चल गया. इसका मतलब है कि दिस इज 7, दिस इज 7 and I also know that x plus y is equal to 8. So y is equal to 8 minus x और x क्योंकि 7 है तो y is equal to 1. So this is my answer which is option number C.